ચેનલ ઓફ વડોદરા. બરોડા હાર્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને ટ્રાયકલર હોસ્પિટલ્સ દ્વારા સંયુક્તપણે પેશન્ટ વેલનેસ નેવિગેટર પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 60-70થી પણ વધુ દર્દીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમ વિશે ડૉક્ટર દેવેન્દર સિંહ, સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર એન્ડ થોરાસિક સર્જને જણાવ્યું હતું કે પેશન્ટ વેલનેસ નેવિગેટર પ્રોગ્રામ અમારા સાથી પેશન્ટ્સ માટે જોડાવા અને એમને જીવનમાં વિજયની વાર્તાઓની અમારા સાથે શેર કરવાની અદ્ભુત તક આપશે. સમુદાયને પ્રેરણા આપવા અને આરોગ્યના માઇલસ્ટોન્સની ઉજવણી કરવા માટેની અમારી નિરંતર પ્રતિબદ્ધતાના ભાગરૂપે અમે વાલ્વ સર્જરી દરમિયાન જે અમારા દર્દીઓએ તાકાત અને સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવી છે, એમને માન આપીને તેમના અનુભવને સમજવા અને તેમની પાસેથી જીવનને આનંદપૂર્વક જીવવાની પ્રેરણા મેળવવા માટે અમે આ પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું હતું. મને ખાતરી છે કે આ કાર્યક્રમમાં અમે એમને સારી રીતે જીવન જીવવા માટેની ટિપ્સ આપીશું અને સાથે સાથે એમના અનુભવોથી પ્રેરણા પણ મેળવીશું. 9 ડિસેમ્બર શનિવારના રોજ બપોરે 3:30 ટ્રાયકલર હોસ્પિટલના લોઅર બેઝમેન્ટ કોન્ફરન્સ રૂમમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં કુમારી મુસ્કાન સિંઘા, ક્લિનિકલ ડાયટિશિયન અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ડૉક્ટર ધર્મિષ્ઠા ખારવાએ પણ ખાસ હાજરી આપી હતી. और आप लोगों से हमें क्या और वो कीटाणु जो है हाउ आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हो विद बचपन में गले में इन्फेक्शन करता हूँ यहाँ स्वागत करती हूँ. जैसे सर ने कहा कि थैंक यू सो मच. नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह हूँ. मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में ट्राई कलर हॉस्पिटल्स एंड बरोडा हॉस्पिटल्स में. आज हम लोग यहाँ पे एक वेलनेस नेविगेटर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने मरीजों के लिए. ये मरीज हैं जिनका हमने वाल्व का ऑपरेशन किया है. वाल्व की बीमारी जो है एक अलग ख़ास किस्म की बीमारी होती है, जिसमें कि जो शरीर के हार्ट के जो वाल्व होते हैं उसमें बीमारी हो जाती है अलग से, और वो वाल्व सिकुड़ जाता है या पूरी तरह से ख़राब हो जाता है. तो ऐसी स्थिति जब आती है, जो कि नॉर्मली 10 से 15 साल के बाद आती है, और तब ये वाल्व बदलने की ज़रूरत होती है. तो हमारे जो पेशेंट्स आज इकट्ठा हुए हैं, इनका वाल्व का ऑपरेशन या रिपेयर या रिप्लेसमेंट हुआ है. तो आज हम इनसे समझना चाहते हैं कि इनकी ये जर्नी ऑपरेशन से लेकर अभी तक ऑपरेशन के बाद तक, मतलब कुछ पेशेंट्स को 3 महीना हुआ है, कुछ को साल भर हुआ है, कुछ को 5 साल हो गया है. तो ये जर्नी कैसी रही है, इनमें क्या दिक्कतें आई हैं और क्या सहूलत मिली है इनको, और हम इनसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हम इनको और कैसे मदद करें और हमारी मदद से इनकी ज़िंदगी में कैसे बेहतरी हुई है, और ताकि एक हॉस्पिटल और एक हमारा समुदाय कैसे मदद कर सकता है इनको आगे, हम इनसे सीख लेना चाहते हैं, और ताकि हम इनको और अच्छे से मदद कर सकें. सर, ये बीमारी कैसे होती है वाल्व की? हार्ट के जो वाल्व की बीमारी है, अधिकतर केसेस में हम बोलते हैं इसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं. बचपन में गले में खराश हो जाता है, जो फेरेंजाइटिस बोलते हैं, वो इन्फेक्शन जो होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, तो उसके कीटाणु जो सर्कुलेट करते हैं शरीर में, तो उसके अगेंस्ट एंटीजन जो होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी निकलता है शरीर से. ये एंटीबॉडी वाल्व के ऊपर बैठ जाता है और वाल्व को डैमेज करता रहता है. एक बार जब वाल्व डैमेज हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें चेंज आने लगते हैं, और 10 से 15 साल के अंदर वाल्व पूरी तरह से ख़राब हो जाता है. या तो वाल्व सिकुड़ जाता है तो उसको स्टेनोसिस बोलते हैं, या वाल्व फैल जाता है तो उसको रीगर्जिटेशन बोलते हैं. जब सिकुड़ता है तो उसमें आगे खून जाना बंद हो जाता है, कम हो जाता है. जब फैल जाता है तो खून पीछे फेफड़े के अंदर जाता है. तो दोनों तरह की बीमारी में जब 10 से 15 साल निकल जाता है तो वाल्व रिपेयर या रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत होती है. तो हमारे ये जो मरीज़ हैं, ये इनमें हमने या तो वाल्व बदला है या वाल्व रिपेयर किया. अगर अच्छा है, वाल्व की कंडीशन रिपेयरेबल है, मतलब कि उसको हम बचा सकते हैं और उनको 10-15 साल और दे सकते हैं, तो वो उनका नेचुरल वाल्व है, हम उसको कोशिश करते हैं रिपेयर करने की. तो इस प्रोसेस में, क्योंकि वाल्व की बीमारी पुरानी बीमारी होती है, तो पेशेंट को रिकवरी में टाइम लगता है. हार्ट में जो चेंजेस हो जाते हैं 10-15 साल में, तो उसको धीरे धीरे वो नॉर्मल होते हैं. तो इस प्रोसेस में हमें ऑपरेशन के बाद भी मरीजों को मदद करनी पड़ती है. उनको एक्सरसाइज है, डाइट है, दवाओं के बारे में जानकारी देनी होती है. और इस जर्नी में हम जानना चाहते हैं कि उनको क्या तकलीफ़ें हुई,
और हमसे क्या मदद मिली या हमसे और क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी कि एज ए हॉस्पिटल एज डॉक्टर हम उनकी क्या मदद कर सकें, कैसे उनकी ज़िंदगी हम बेहतर कर सकते हैं।